हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जाम 2024। इससे पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम करते हैं आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है एंड हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एन। एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। ओके, हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का है? 24 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एन। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? एन इधर आ जाएगा एंड यहाँ 24 क्या है? मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यहाँ होते ही डिवाइड में आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन 24। ओके, अब आप इसे कैंसिल कर दो, 360 डिग्री अपॉन 24 है, 2 1 2, 2 2 4, अगेन हो जाएगा 2 1 2, 2 8 16, 0, अगेन ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 12 1 12, 12 1 12, 6 बचेगा 60, 12 5 60। ओके, तो एन क्या हो गया? 15, दैट इज 15 साइड्स हैं। यहाँ पे आप लिख देंगे हेंस देयर आर 15 साइड्स इन रेगुलर पॉलीगन। ओके, आप ये वाला फॉर्मूला बस ध्यान में रखेंगे। अगर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है 360 डिग्री अपॉन एन, अगर हमारे को एंगल निकालना होता, साइड्स गिवन होती, देन हम यहाँ साइड्स लगाएंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। यहाँ पे हमें एंगल गिवन था तो इन साइड्स निकालनी थी, हमारी ईजिली आ गई। ओके, नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जेड। अब हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम दे रखा है एंड हमें एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो इसको ना निकालने के बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा के इसे इजिली निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो प्रॉपर्टी मैं लगा रही हूँ उसी से और भी प्रॉपर्टीज लगा के आप निकाल सकते हैं। देखो, अगर मैं 50 डिग्री प्लस एक्स ले लूँ तो ये क्या है? मेरे एडजेसेंट एंगल्स हैं एंड पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। वाई प्रॉपर्टी लिख देंगे यहाँ पे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए इनका सम 180 हो गया। अब x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। अब हमारे पास x आ गया, ये हो गया 130, तो y भी 130 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के? इक्वल होते हैं। तो एंगल y इक्वल हो जाएगा एंगल x के, दैट इज एंगल y कितना हो गया? 130 डिग्री। अगेन रीजन क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? z। अब देखो z आप इजिली निकाल सकते हो, ये वाला एंगल हम a ले लेते हैं। ठीक है, अब ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। अगेन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर ये 50 हो गया तो हम z इजिली निकाल लेंगे क्योंकि लीनियर पेयर हो गया। स्ट्रेट लाइन पे ऐसे एंगल्स फॉर्म होते हैं तो इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 50 माइनस कर दोगे, क्या हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? एंगल a प्लस एंगल z हो जाएगा 180 डिग्री। वाई? बिकॉज ये क्या कर रहे हैं? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ओके, लीनियर पेयर। अब हमारे पास a आ गया 50 डिग्री, क्योंकि ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, z कितना हो जाएगा? 180 में से 50 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 130 डिग्री। ओके, तो हमारा x भी आ गया, y भी आ गया एंड z भी आ गया। ओके, ये प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रखेंगे कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स के का सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। अब हमें कैसे निकालना है? डिवीजन मेथड से निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, यहाँ पे क्या है? 4 4 8 9 है, तो इसके ऊपर क्या करोगे? आप बार्स लगाओगे, 1 डिजिट से स्टार्ट करोगे एंड 2 डिजिट के ऊपर बार लगा दोगे। अगेन यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार लग गया। अब हम यहाँ पे क्या है? स्क्वायर नंबर से ही इन्हें डिवाइड करेंगे। 44 है, अब देखो यहाँ पे 6 6 क्या होता है? 36, 7 इंटू 7 करोगे तो क्या जाएगा? 49, 49 बड़ा हो गया, 6 6 36। अगर 5 इंटू 5 करूँगी तो हो जाएगा 25, ये ज़्यादा छोटा हो गया तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिया? 6 6 36, जस्ट स्क्वायर नंबर से ही आप डिवाइड देंगे। ओके, 44 में से 36 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 8। अब नेक्स्ट जो पेयर है पूरा, जिसपे हमने बार लगाया था, वो पूरा पेयर उतारेंगे। ओके, एंड यहाँ पे आप 6 का डबल कर दो, क्या हो जाएगा? 6 + 6 12। अब नेक्स्ट नंबर जो लेंगे अगेन वो स्क्वायर नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ 12 है, नेक्स्ट इसके आगे कौन सा स्क्वायर नंबर लेंगे? देखो हमें 9 चाहिए, तो 9 3 इंटू 3 9 आता है एंड 7 इंटू 7 49 आता है। इन्हीं दोनों नंबर्स में 9 आएगा। 3 से करके देख लो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अगेन हम 7 से करके देख लेते हैं, 7 7 ज़ा हो जाएगा 49, 7 2 ज़ा 14
एंड 4 ऐड करेंगे 18, 7 1 7, 889 पूरा हो गया। अब हमने कौन से स्क्वायर नंबर्स लिए, 7 एंड 7, 7 7 यहाँ लिख दोगे तो यहाँ पे क्या हो गया 889। तो दैट इज 4489 किसका स्क्वायर है, 67 का। ओके नेक्स्ट है 7921, अगेन 7921 बार्स लगा लो, इधर पेयर पे लगा, इधर अगेन हमें क्या लेना है, स्क्वायर्स नंबर ही लेने हैं। 7 7 ज़ा 49, 8 इंटू 8 करोगे 64, 9 9 ज़ा 81, तो 9 9 ज़ा तो बड़ा हो जाएगा तो 8 8 ज़ा ले लेते हैं। 8 8 ज़ा हो गया 64, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6, 9 में से 4 गए 5, 7 में से 6 गए 1, नेक्स्ट पूरा बार जिस पे लगा था पेयर उतरेगा। ओके अब इसका डबल कर दिया, 8 एंड 8 हो गया 16। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, स्क्वायर नंबर। ओके 1 है तो देखो 1 किसके पीछे आता है, एक हो जाएगा 9 9 ज़ा 81, ठीक है, और तो किसी के पीछे भी नहीं आता। ठीक है अब हम इसे 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 9 ज़ा हो गया 81, 9 6 ज़ा 54, 54 में 8 ऐड करोगे 62, 9 1 ज़ा 9 एंड 6 ऐड करेंगे 15। ओके तो हमने स्क्वायर नंबर क्या लिया, 9, तो 9 यहाँ भी आ गया, 9 यहाँ भी आ गया, 1521। ठीक है दैट मीन्स 7921 का स्क्वायर रूट क्या है, 89। गॉट इट। नेक्स्ट है 576, अगेन 576। अब देखो यहाँ से बार लगाया, 1 डिजिट से स्टार्ट करोगे, पेयर पे बार लगा। अब यहाँ पे अगर सिंगल डिजिट है तो आप उसके ऊपर ही बार लगाएंगे। ओके तो अब यहाँ पे स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 ज़ा लेंगे 9 बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 1, नेक्स्ट पेयर पूरा उतारेंगे, अगेन 2 का डबल किया 4। अब 6 कहाँ आएगा, 4 इंटू 4 करोगे 16 हो जाएगा, एंड 6 इंटू 6 करोगे तो 36 आएगा। इन्हीं दोनों नंबर्स में 6 आएगा तो इससे मल्टीप्लाई करके देख लो। 4 4 ज़ा हो जाएगा 16, 4 4 ज़ा 16, 176। तो ये हो गया 4 स्क्वायर नंबर, 4 यहाँ भी लिया, 4 यहाँ भी लिया, 176। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 24। ओके नेक्स्ट है ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% क्या है, उसने डिस्काउंट करा है किस पर, मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स, अगर वो जीन्स लेता है रुपीज 1450 के, एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट रुपीज 850 ईच। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 शर्ट्स का मार्क्ड प्राइस क्या है, 850। गलत, यहाँ पे ध्यान दो क्या गिवन है, 2 शर्ट्स मार्क्ड एट रुपीज 850 ईच, दैट इज एक शर्ट का मार्क्ड प्राइस है 850। ओके एंड कस्टमर ने क्या लिया है, एक पेयर ऑफ जीन्स ली है जो कि रुपीज 1450 की, एंड 2 शर्ट्स ली हैं जो कि ईच शर्ट का प्राइस है 850। ओके बस यहीं पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि 2 शर्ट्स का मार्क प्राइस लगा देते हैं 850। ओके तो देखो पहले आप कैसे लिखोगे, मार्क्ड प्राइस ऑफ जीन्स, जीन्स कितने की है, इज इक्वल्स टू रुपीज 1450, एंड उसने क्या लिया है, 2 शर्ट्स, 2 शर्ट्स ली हैं, दैट इज 2 इंटू 850 कर दोगे क्योंकि एक शर्ट का प्राइस है 850। ओके 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 117, दैट इज 2 शर्ट्स का प्राइस कितना हो गया, 1700। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, टोटल इज इक्वल्स टू 1450 प्लस 1700 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3150। ओके तो टोटल मार्क्ड प्राइस जो है उसका जीन्स और शर्ट्स का मिला के हो गया 3150। अब क्या है, शॉपकीपर ने क्या है, डिस्काउंट कितने का दिया है, 10%। अब ये डिस्काउंट किस पे निकलेगा, ऑफ मार्क्ड प्राइस, दैट इज 10% हटाएंगे 100 ऑफ मीन्स इंटू 3150 मार्क्ड प्राइस है हमारा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो रुपीज 315 क्या है हमारा डिस्काउंट हो गया। अब हमसे क्या पूछा था कि कस्टमर कितना पे करेगा, दैट इज सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो, इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो वही कस्टमर पे करेगा, इज इक्वल्स टू रुपीज, मार्क्ड प्राइस कितना था 3150 में से डिस्काउंट हो गया उसका 315। ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रुपीज 2835। तो हेंस द कस्टमर हैड टू पे रुपीज 2835। ओके नेक्स्ट है मल्टीप्लाई द बायनॉमियल्स। हमें क्या दे रखे हैं, यहाँ पे बायनॉमियल्स दे रखे हैं एंड हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे क्या है, 4 एंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर। तो पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन हमारा सिंपल हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करनी। ओके तो ये क्या हो जाएगा, 3/4a स्क्वायर प्लस 3/3b स्क्वायर, एंड अब हम इसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को a स्क्वायर से करोगे 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 2 ज़ा 8/3 बी स्क्वायर। ठीक है यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं मतलब डेनोमिनेटर में आप ये 4 है इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर से, इधर डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट इज 1 है। ओके अब देखो अब इसका क्या करना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3/4
ए स्क्वायर को पहले हम किससे करेंगे, 4a स्क्वायर माइनस 8/3 बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, प्लस 3b स्क्वायर को किससे करेंगे अगेन, 4a स्क्वायर माइनस 8/3 बी स्क्वायर से। ओके, अब देखो 3 4 12/4 हो गया। ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 हो गई। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो गई, माइनस 3 8 24 अपॉन, अब देखो 4 इंटू 3 करोगे 12, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, पावर्स किसकी ऐड होती है, जब सेम वेरिएबल्स होंगे, यहाँ पे डिफरेंट है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। अब अगेन प्लस 3 4 12, अगेन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 8 24 अपॉन 3। ओके, अब बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी की पावर हो गई 4। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 4 3 क्या होता है 12, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 ए की पावर हो गई 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 12 2 होता है 24, तो यहाँ पे हो गया 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। अगेन यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, 3 8 24, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस 8 बी की पावर हो गई 4। अगेन देखो यहाँ पे ये सेम वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो इसे भी कर दो। 3 ए की पावर है 4, अब माइनस प्लस माइनस होगा, 12 में से 2 माइनस करोगे 10, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा जो कि प्लस है, तो प्लस हो गया, माइनस 8 बी की पावर हो गई 4। तो ये क्या हो गया हमारा मल्टीप्लाई। ओके, आगे नहीं कर सकते क्योंकि सारे वेरिएबल्स क्या हैं, डिफरेंट है। यहाँ पे ए की पावर 4 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, बी की पावर 4 है। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, पावर है -2। अब हमें पता है ए की पावर -m होती है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 1/8 की पावर 2 हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो गई। 1/8 की पावर 2 का मतलब क्या है, 8 × 8 इज इक्वल्स टू 1/64। ओके, नेक्स्ट है 1/4 - 4। अब देखो यहाँ पे क्या है 1/a - m है। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, दैट इज पहले डिनोमिनेटर में था, अब न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 की पावर हो जाएगी 4। ओके, अब 4 × 4 × 4 × 4 कर दोगे, 4 4 16, 16 को 4 से करोगे 64, 64 को 4 से करोगे 256। ओके, a - m इज इक्वल्स टू 1/am, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब 1/a - m में अगेन a, अब रेसिप्रोकल कर दोगे तो a पावर क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, ये वाला लॉ आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सबट्रैक्ट 3l ब्रैकेट में l - 4m + 5n फ्रॉम 4l ब्रैकेट में 10n - 3m + 2n। पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, देन हमें सबट्रैक्ट करना है। किसमें से, फ्रॉम वाली टर्म पहले आती है, तो पहले हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 3l को l से करोगे तो क्या हो जाएगा 3l स्क्वायर माइनस 3 4 12, l एंड m को मल्टीप्लाई करोगे lm हो गया, 3 5 15, l × n करोगे ln हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या है फ्रॉम, इसका भी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं पहले। 4 × 10 हो गया हमारा 40, l × n हो गया ln। ओके, माइनस 4 3 12, l एंड m हो जाएगा, प्लस 4 2 8, l × l क्या हो जाएगा l स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, किसमें से, फ्रॉम वाली टर्म में से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 ln - 12 lm प्लस 8 l स्क्वायर, इसको सबट्रैक्ट, इसमें से सबट्रैक्ट करना है हमको क्या, 3l स्क्वायर माइनस 12 lm माइनस 12m प्लस 15 ln है। अब देखो हमें सबट्रैक्ट करना है, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है तो सारे साइंस अंदर की क्या है, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8l स्क्वायर, अब ये हो जाएगा माइनस 3l स्क्वायर, यहाँ माइनस है, प्लस 12 lm हो जाएगा, प्लस है माइनस 15 ln हो जाएगा। ओके, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस है सारे साइंस क्या होते हैं, चेंज हो जाएंगे, ये बात आप ध्यान में रखें। अगर प्लस होता तो सेम साइंस रहेंगे। अब देखो सेम वेरिएबल्स के ले लो, ln एंड ln सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 ln में से माइनस कर दो 50 ln, lm के हैं 12 lm प्लस 12 lm प्लस 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर। ओके, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 40 में से 15 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 25 ln, साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा 40 में। अब ये माइनस प्लस है, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस अगेन माइनस होगा, 8 में से 3 गए, हमारे पास क्या आ जाएगा 5l स्क्वायर, साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया।
ओके पहले हम यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट्स निकालेंगे, देन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम वाली टर्म पहले आएगी एंड ब्रैकेट से पहले माइनस है, हमें सब्ट्रैक्ट करना था, तो इधर आगे के जितने भी टर्म्स हैं सबके साइंस क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट है फैक्टराइज, एल प्लस एम का होल स्क्वायर है -4lm है, तो यहाँ पे क्या है हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm हो गया एंड यहाँ पे क्या है -4lm, अगेन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2lm, साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा जो कि माइनस है, तो यहाँ पे हो गया -12। अगेन देखो तो यहाँ पे हमारी कौन सी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर -12m है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं एल माइनस एम का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए माइनस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, वही है हमारा एल स्क्वायर एम स्क्वायर -12m, तो एल माइनस एम होल स्क्वायर क्या हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी के भी सारे सॉल्यूशंस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।